पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की रहने वाली और ट्रेवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। शुरुआती जांच में उसकी पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी से करीबी संबंध सामने आए हैं, जो अब भारत सरकार की ओर से देश से निष्कासित किया जा चुका है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के एक वायरल वीडियो ने खुद उसके खिलाफ सबूत पेश कर दिए हैं। इस वीडियो में वो पाकिस्तान हाई कमीशन में आयोजित इफ्तार पार्टी में उस अधिकारी के साथ दिखाई दे रही है, जिसे भारत सरकार ने हाल ही में जासूसी के आरोपों में पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर देश से बाहर निकाल दिया था। इस पाकिस्तानी अधिकारी का नाम एहसानुर रहीम उर्फ दानिश बताया जा रहा है। ज्योति को साल 2023 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान एक वीजा एजेंट के जरिए से ये कांटेक्ट मिला था। उसी दौरान उसकी दानिश से मुलाकात हुई और वहीं से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क की शुरुआत हुई। बेटी पर जासूसी के आरोप लगने और उसकी गिरफ्तारी पर पिता का क्या कहना है, सुनिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरीश मल्होत्रा। आपकी बेटी बड़ा गंभीर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, पाकिस्तान गई हुई थी और वहाँ के लोगों से लगातार संपर्क में थी। इस चीज का मेरे को नहीं पता जी। क्या करती थी ज्योति घर में दिन भर? आपके मतलब क्या उसकी दिनचर्या रहती थी यहाँ पर? वो तो बस आराम करा करती। क्या करती थी? आराम, सोया करती या छोटी मोटी वीडियो बना देनी और बैठा रहना, बाकी कोई काम नहीं करा करती। वो अपने ट्रेवल्स के ब्लॉग बनाती थी, वीडियोस बनाती थी और 8 से 9 देश वो ट्रेवल कर चुकी हैं। तो किस तरीके का उनका काम था और वो कब से इस काम में जुड़ी हुई थी? किस काम में? अपने वीडियोस बनाने की, ट्रैवल ब्लॉग करती थी। ये 2-3 साल हुए होंगे मुश्किल से। आपको पता था कि वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, वो विदेशों में घूमती है? ना मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। पुलिस यहाँ पे कब आई थी और ज्योति को घर से गिरफ्तार किया है? हाँ जी, वीरवार को आई थी। क्या बोला पुलिस ने जब पुलिस यहाँ पहुंची? कुछ नहीं बोला, मैं तो यहाँ बाहर बैठा था। तो क्या बोला? जो पुलिस ने आई होगी, आपकी बेटी को गिरफ्तार कर रही होगी। वो दोनों अंदर कमरे में थे जी, सारे के सारे। 2 पुलिस वाले आए थे? ज्यादा थे। तो आपने उनसे पूछा होगा ना, क्यों ले जा रहे हो मेरी बेटी को? मेरे को नहीं बताया उन्होंने, कुछ भी बोला ही नहीं हो तो मेरे को कुछ भी। उन्होंने बोला बस सामान दिखा दो मेरे को, सामान जो भी उन्हें चाहिए था वो ले गए। क्या क्या सामान ले गए? लैपटॉप ले गए, हमारे 3 फोन ले गए। आपका ही फोन ले गए? मेरा फोन ले गए, मेरे भाई का फोन ले गए, एक उसका भी फोन ले गए। तो क्या जब पुलिस की कस्टडी में है ज्योति, तब आपसी मुलाकात हुई है? मेरी कल मुलाकात हुई थी जी, कोई बात नहीं हुई उससे। तो आपने जानने की कोशिश की पुलिस अधिकारियों से? नहीं, मैंने कुछ नहीं बात करी, पुलिस वाले भी है। एक दानिश नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है कि ज्योति के संपर्क में थी, पाकिस्तान हाई कमीशन में था और वही ज्योति को पाकिस्तान के लिए उसने आगे भेजा था। नहीं, मेरे को नहीं पता जी चीज का। तो अब जिस तरीके खबरें सामने आ रही हैं कि आपकी बेटी जासूसी करती थी, तो एक पिता के तौर पे कैसा लग रहा है आपको? गलती लग रहा है मेरे को तो जी। विश्वास हो रहा है कि आपकी बेटी इस तरीके से काम कर सकती है देश के खिलाफ? नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकती। जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, अभी जब भारतीय सेना पाकिस्तान से जो है उस पर अटैक कर रही थी, तो पहलगाम जब उन्होंने अटैक किया, उस दौरान ज्योति की क्या गतिविधियां थी? यही थी हमारे घर पे। फोन पे बात करती थी लोगों से? मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। फोन तो एक आदमी बात कर लेता है, क्या पता किससे कर दिया किससे नहीं कर दिया। वीडियो कॉल वगैरह करती थी किसी से? मेरे को नहीं पता इस चीज का। देर रात तक जागती थी, देर रात तक बात करती थी, जैसा आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर? ना, हम तो 7-8 बजे सो ही जाया करते। पुलिस एफआईआर में उसको पूरा जासूस के तौर पर बताया गया है कि उस पर जासूसी के आरोप हैं, उस पर साक्ष्य मिले हैं कि किस तरीके से वो फोन्स के अलग अलग ऐप्स के जरिए वो पाकिस्तान के संपर्क में रहती थी। पता नहीं जी मेरे को तो इस चीज का, सच है कि झूठ है। कितनी पड़ी हुई है ज्योति? BA का रखिए। ज्योति जिस तरीके से व्लॉग्स बनाती थी या यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाती थी, उसकी कई फॉलोअर्स थे, उनको कई पैसा मिलता है, तो उस पैसे से आपके घर में सहयोग करती थी? मेरे भाई की पेंशन आती है, उसमें से खर्चा करते हैं हम तो। आपकी पेंशन आती है? मेरी पेंशन नहीं आती जी। भाई की पेंशन आती है? हाँ जी। तो ज्योति भी उसी से खाती पीती थी? हाँ जी। अपना पैसा नहीं आने देती थी? दे दिया, कभी 5,000 दे दिया, कभी 2,000 दे दिया, तो कभी ले लिया कभी दे दिया, इतना तो चलता है घर में। यूं कोई मोटा पैसा हमारे पास नहीं आया कोई भी। जब बेटी जासूस के तौर पर सामने आ रही है तो क्या कहना चाहते हैं? उसको सजा हो या क्या मानता है पिता की मांग क्या है? इंसाफ। कैसा इंसाफ चाहते हैं? जो सच्ची बात है वो सामने आनी चाहिए। तो
तो ये है ज्योति मल्होत्रा के पिता, जिनका कहना है कि ज्योति के बारे में उनको बहुत ज्यादा नहीं पता। उसकी दिनचर्या आम तौर पे एक लड़की की तरह थी, घर में ही रहती थी, बीए की पढ़ाई कर रखी है, ज्यादा यहाँ से जाती नहीं थी, लेकिन फोन पे वो लगातार लोगों से अलग अलग संपर्क में रहती थी। पुलिस यहाँ पर आई है, ज्योति को यहाँ से गिरफ्तार किया है। पिता को उस बारे में नहीं बताया क्या गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कल कस्टडी में पिता की मुलाकात जरूर ज्योति से हुई है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल्स अपने पिता को नहीं दे पाई। फिलहाल यहाँ से एक लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन्स को पुलिस ने जब्त किया है और सारी जो उसमें जो डाटाज हैं उसको लगातार पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। ना सिर्फ ज्योति बल्कि जो पंजाब से और हरियाणा से और लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पुलिस लगातार संपर्क में है और उनसे भी लगातार पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। ज्योति के पिता का कहना है कि जो ज्योति कमाई होती थी यूट्यूब से, जो कमाती थी, वो यहाँ पे पैसे घर में नहीं देती थी और ना ही अपनी विदेशी यात्राओं की जानकारी भी अपने पिता को दी थी। जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योति और दानिश के बीच दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में कई बार मुलाकातें हुई। साथ ही उसने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से संपर्क बनाए रखा और उन तक संवेदनशील सूचनाएं पहुंचाई। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के हम पड़ोस में खड़े हैं। यहाँ के लोग खुद हैरान हैं, परेशान हैं कि उनके पड़ोस में किस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस, वो भी एक महिला थी, इसके बारे में लोग यहाँ बात करते हुए भी कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इसकी दिनचर्या के बारे में नहीं पता था। पहले आती जरूर, लोग 2 लोगों से बात जरूर करती थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इन लोगों से बात करना बंद कर दिया था। सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। कैसा लग रहा है कि आपके मोहल्ले से एक जासूस पकड़ी जा रही है? देखो जी, हमारा पूरा मोहल्ला ही शौक में ही है भाई, ऐसे क्या हुआ तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसको मतलब जानते भी नहीं थे वैसे। मैंने तो कल ही पता चला है, कल ही इसको बेटा ने फोन चलाया तो बोले पापा कॉलोनी में ऐसे ऐसे हो गया, तो जब ही देखा था, बस जब ही पता चला। इस इलाके में यहाँ तो रहे तो काफी साल से रह रहे हैं वैसे तो, लेकिन देखा नहीं था मैंने लड़की को, नहीं देखा लड़की को, देखा नहीं था। काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आपके पड़ोस में एक लड़की जो रहती है काफी सालों से, जासूसी अपने गिरफ्तार हो रही है, कैसे देखते हैं आप लोग? जी, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो आज कल ही पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है कि हमें तो कभी देखा भी नहीं है इनको। बहुत कम रहते थे यहाँ पे, हमें तो देखा ही नहीं। हम तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन कल पता चला कि ऐसा ऐसा लगा हुआ है देशद्रोह का, लेकिन हमें इस चीज का पता भी नहीं। हमें तो आईडी तक का भी नहीं पता था कि इतने फॉलोअर्स है, ये चीजें हैं। वही हैरान करने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर जो दुनिया से संपर्क में थी, वो यहाँ पर उसको अड़ोस पड़ोस में लोग नहीं जानते थे किस तरीके की व्लॉगर है, ट्रैवलर ब्लॉगर है, सोशल मीडिया वीडियो बनाती है। एक हैरान करने वाली बड़ी बात है। नहीं, यहाँ किसी पड़ोस में किसी को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, कितने फॉलोअर्स है, कहाँ भी लोग करती है, कितना ट्रैवल करती है, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं। क्या पारिवारिक स्थिति क्या है इनकी? कब से यहाँ पे रहते हैं? कौन है परिवार में? किस तरीके से ये लोग हैं? ये तो काफी सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, बाकी इतना हमें पता नहीं है, लेकिन काफी सालों से यहीं रह रहे हैं। पता है इतना इनकी गतिविधियों से लगा कभी इस तरीके से? कभी नहीं लगा। हम खुद शॉक्ड हैं इस चीज को लेके कि ऐसी ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है देश के लिए। तो ये गलत ही मानता हूँ कि ये चीजें गलत है, देश के खिलाफ तो गलत ही है जी। देखो, पड़ोस में रहने वाले युवा थे जो हैरान है कि एक जो व्लॉगर है वो उनके पड़ोस में रहती है और वो लोग भी नहीं जानते थे कि इस तरीके की वीडियोस बनाती हैं और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हैं। कुछ सीनियर्स हैं जो पड़ोस के हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपके इलाके में इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ी जा रही है? बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देशद्रोह का केस लग गया, उस पर सजा होगी उसकी। उसने किया है, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। देश पहले है, हम बाद में। कब से जानते हैं मल्होत्रा परिवार को आप? मल्होत्रा परिवार को हम तो यहाँ से 10-12 साल से रह रहे हैं, तो किसी का आना जाना नहीं है उनके साथ। रात को जाते हैं, रात को जाती है लड़की, कहाँ जाती है किसी को पता नहीं है। ये देख रहे हैं काफी मोहल्ला शांत मोहल्ला दिख रहा है यहाँ पर, और उस तरीके मोहल्ला है हिसार में, 1 नंबर में मोहल्ला आता है, सबसे बेस्ट मोहल्ला है, किसी के साथ व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये पता नहीं परिवार कहाँ से आगे कहाँ क्या कर दिया इन्होंने, मोहल्ले को पूरे को बदनाम कर दिया हिसार के अंदर। बाबूजी, काफी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं आप? हम तो 10-12 साल से। इस तरीके से एक पाकिस्तानी जासूस आपके मोहल्ले में है, कब पता लगा आप लोगों को? हमें तो ये मीडिया पे और ये देखी है और फोटो फाटो और जब भी पता चला, पहले से क्या पता था, क्योंकि यहाँ रहती नहीं ना, लेडीज हम बैठे है ना, और पूरी गली का कोई लगाव ही नहीं उसके साथ, नहीं रहती। आप लोग यंगस्टर हैं, सोशल मीडिया पे देखा था कभी इनको? नहीं, आज तक भी नहीं। नहीं देखा? नहीं, आज तक भी नहीं, पता ही नहीं है किसी को, कोई लिंक नहीं रखता ना, ये किसी बोलते चलते हैं ना कुछ, ऐसा कुछ था ही नहीं। लड़की आती थी बाहर से, बस 1 दिन रही या शाम तक रही या 2 दिन रही, हाथों हाथ चली जाया करती थी। बस इतना जानते थे भाई हमारे मोहल्ले की है, पड़ोस से है, बस इतनी जानकारी और कोई नहीं।
बेहद हैरान करने वाला मामला है पड़ोसियों के लिए भी, क्योंकि उनके बीच में, उनके समाज में रहने वाला 10-12 साल से एक परिवार और उनकी एक बेटी इस तरीके से पाकिस्तानी जासूस बन जाती है। वो अपने आप में जानकर ये लोग हैरान हैं। इनका कहना है कि हम नहीं जानते इस परिवार के बारे में, खासकर से लड़की की दिनचर्या के बारे में नहीं पता था, बस यहाँ कभी कभी जरूर दिखती थी वो, लेकिन जब वो जासूस के रूप में सामने आई है तो ये जो पूरा मोहल्ला है वो अपने आप में एक शौक में है। उनका कहना है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए और हमेशा देश पहले होना चाहिए। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा पुलिस रिमांड में है और पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं।